अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये आम क्वेश्चन होता है कि जब भी हम कोई लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, जो भी हम लेक्चर आज तैयार करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वो लेक्चर जो है ना हमारे जहन से निकल जाता है। एक या दो दिन के बाद वो लेक्चर जो है ना हम भूल जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस तरह एक स्टडी का एक मेथड बताऊंगा, इस तरह एक तरीका बताऊंगा जिसको फॉलो करने से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरा आज का लेक्चर आपको किस तरह लगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप सुबह क्लासेस जाते हैं या टीचर से जब वो लेक्चर जो है ना आप पढ़ने जाते हैं टीचर से, तो काइंडली वो क्लासेस जाने से पहले या अकेडमी जाने से पहले जो भी आपका टॉपिक होता है, लेक्चर होता है, वो घर से जो है ना पढ़ लिया करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन होते हैं, जब आप क्लास में जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, वो जो है ना आपके जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो क्वेश्चन जो है ना आपके माइंड में आते जाएंगे और वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा। दूसरा एक ये फ़ायदा है कि जो लेक्चर आप घर से पढ़ के जाते हैं टीचर से पहले, तो उसका एक ये फ़ायदा है कि वो लेक्चर कभी भी जो है ना आप नहीं भूल सकते। आप याद रखें, आप ये जो है मेथड आप एक बार आजमा लें। जब भी जो है ना टीचर से पहले आप एक टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अपना खुद पढ़ते हैं, यानी घर से जब आप पढ़ के जाते हैं, तो वो जो है ना लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। दूसरा जो बेहतरीन जो तरीका ये है कि जब भी आपको टीचर पढ़ा रहा होता है, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो कोई टीचर इस तरह होते हैं जिनका जो है मेथड आपको समझ नहीं आ रहा होता है पढ़ाने का या तरीका या मेथड। तो काइंडली जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो कोशिश किया करें कि उस टीचर को गौर से सुने, उस टीचर पे कंसंट्रेट करें जो वो बोल रहा होता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपने घर से भी पढ़ा है और टीचर भी आपको पढ़ा रहा होता है, तो वो जो है ना आपको लेक्चर कभी भी नहीं भूलेगा। तो जब आप वापस आते हैं तो जो है ना जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सेल्फ स्टडी करने से पहले उसके जो आउटलाइन होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप वो पहले निकालें, और उसके बाद जो है ना आप जो है उसको जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो जो क्वेश्चन है, जो आउटलाइन है, जो पॉइंट्स आपने निकाले, वो जो है ना आपके जहन में बैठते जाएंगे और इस तरह वो जो है कभी भी आपसे जहन से वो जो टॉपिक होता है वो जो है आप नहीं भूल पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल स्टडी का एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि जब भी आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, वो जो है ना कभी भी आपके माइंड से नहीं जाता है, आप जो है कभी भी उसको नहीं भूलते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम में जाएं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी होता है वो जो है ना कभी भी आपसे जहन से नहीं जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप टीचर से लेक्चर सुनते हैं उससे पहले जो है ना उसको सेल्फ स्टडी किया करें, उसको एक बार रीडिंग किया करें। इससे ये होता है कि वो जो है ना आपके जहन से नहीं जाता है, और जब भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो उसको फुल कंसंट्रेट के साथ सुने। और जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं टीचर लेक्चर देने के बाद, तो उसकी आउटलाइन निकाला करें। इससे ये होगा कि जो लेक्चर है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है ना आपके जहन में आते जाएंगे और वो क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप कभी भी जो है जो टॉपिक है आप उसको नहीं भूलेंगे। तो काइंडली मुझे